भगवान सत्यनारायण विष्णु के ही रूप हैं। कथा के अनुसार इंद्र का दर्प भंग करने के लिए विष्णु जी ने नर और नारायण के रूप में बद्री में तपस्या किया था। वही नारायण सत्य को धारण करते हैं, अतः सत्यनारायण कहे जाते हैं। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंच गव्य, सुपारी, पान, तिल, ज, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है, जो भगवान को काफी पसंद है। इन्हें प्रसाद के तौर पर फल, मिष्टान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर प्रसाद बनाकर भोग लगाते हैं। आप जब सत्यनारायण की कथा करवाए तो इन सामग्रियों की व्यवस्था कर ले। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन विधि से पूर्व आइए हम स्कंद पुराण के रेखाखंड से भगवान श्री सत्यनारायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करें। श्री सत्यनारायण की कई कथाएं हैं, जिनमें से आपको द्वितीय अध्याय में जो कथा है वो सुना रहा हूँ। इस कथा को सूत जी ने सनकादि ऋषियों के कहने पर कहा था। इनमें पूर्व नारद मुनि को स्वयं भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण भिक्षा के लिए दिन भर भटकता रहता था। भगवान विष्णु को उस ब्राह्मण की दीनता पर दया आई और एक दिन भगवान स्वयं ब्राह्मण वेश धारण कर उस विप्र के पास पहुंचे। विप्र से उन्होंने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें सत्यनारायण पूजा की विधि बताकर भली प्रकार पूजन करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक सत्यनिष्ठ होकर सत्यनारायण की पूजा की एवं कथा की। इसके प्रभाव से उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह धन्य धान से संपन्न हो गया। इस अध्याय में एक लकड़हारे की भी कथा है, जिसने विप्र को सत्यनारायण की कथा करते देखा तो उनसे पूजन विधि जानकर भगवान की पूजा की, जिससे वह धनवान बन गया। ये लोग सत्यनारायण की पूजा से मृत्यु पश्चात उत्तम लोक गए और कालांतर में विष्णु की सेवा में रहकर मोक्ष के भागी बने। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चक्की रखें। इस चक्की के चारों पायों के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चक्की पर ठाकुर जी और श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इनांद्री, दत्ताशक्ति पाल की और कर्मशः पंच लोकपाल, सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चनामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र दे व भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें।